समाजवादी पार्टी के सभी इकाइयों के संगठन को अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से किया रद्द। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने संगठन को किया भंग। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अधिकारियों पद से किया विमुक्त। समाजवादियों ने कहा आगे नए सिरे से की जाएगी संगठन के विस्तार। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास और अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी तमाम इकाइयों का संगठन को भंग कर दिया है। और सिर्फ चूंकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे विराजमान है और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के तमाम जो प्रकोष्ठ है, तमाम जो इकाई है, सभी को भंग कर दिया गया है। और हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जस्ट बाहर खड़े हैं और कुछ नेता है समाजवादी पार्टी के, उनसे हम बात करेंगे। सूचना मिली है कि समाजवादी पार्टी के सभी इकाइयों के सही प्रकोष्ठों को संगठन को भंग कर दिया गया। सही बात है जी, सही बात है। किस स्थिति को क्या देखते हुए किया गया है? 2024 को चुनाव को लेकर जी इस पर अच्छा सा संगठन बनाकर जमीनी स्तर से चला जा सके। हर एक मतलब जैसे कि एक बूथ में 10 यूथ होते हैं, हर यूथ के यहाँ पहुँचा जा सके, हमारा संगठन मजबूत हो, इस स्तर पर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लिए। ये जो कमेटी भंग होना और इससे कुछ दिन पहले अभी आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है कहीं उस दोनों सीट पे कहीं चुनाव के हार को लेकर के उस कमियों को सुधार करने के लिए तो कहीं अखिलेश यादव ने कमेटी को भंग नहीं किया? प्रयास तो चल रहा है कि जो कमियां हैं उसे सुधारा जाए। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं इस कमियों को देख रहे हैं अपने स्तर से। ये सबसे पहले लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, कुछ शासन और प्रशासन के दबाव में कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता चला होगा कि जिस तरह चुनाव चल रहा था आजमगढ़ में, तो जहां समाजवादी पार्टी के 900 वोट थे वहां मात्र 6 वोट पड़े। जो जाति विशेष सूची कहा जाए या मतलब जिस तरह से जाना जाए उसे। तो सीधे तौर पे आप फिर वही बात कहना चाह रहे हैं कि जनता को वोट नहीं डालने दिया गया? जी, जनता को घुमा फिरा कर वही कहना चाहते हैं कि जो वोट नहीं डाला दिया तो गया। फिर जो पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का, जहाँ पे उपचुनाव हुए, वो दोनों जब चुनाव हुई थी तो दोनों पे सपा जीती थी, तो उस समय आप लोगों ने कोई बहाना नहीं कि उस समय कहा कि जनता, क्या लगता है उस समय जनता को वोट डालने दिया गया था? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि हर वक्त वहाँ क्योंकि बड़ा चेहरा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा था उस समय, तो उस समय बड़ा चेहरा था इसलिए वो लोग फोकस नहीं किए। उसके बाद माननीय धर्मेंद्र यादव जी भी आए तो जनता ने वोट की और हर जगह नहीं कर पाए, लेकिन कहीं कहीं बूथों पर कैप्चरिंग वो लोग किए। और कुछ तो भाई ईवीएम को लेकर भी है, ईवीएम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जापान ने आविष्कार किया ईवीएम का, लेकिन वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हर देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, मगर भारत में क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये सरकार खेला खेल रही है। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ी बात है कि सभी इकाइयों के संगठन को भंग कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी थे उनमें कोई कमी है और उसको सुधार की जरूरत है, उसको नए सिरे से गठन करने की जरूरत है, जिसके कारण जिसका नतीजा हुआ कि आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हार गए? देखिए, ये संगठन हमारा कोई खराब नहीं था और माननीय जी जो किए वो अच्छा ही किए हैं, उनका विषय है, अब वो बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और गठन होगा जो, उसके लिए मैं फिर प्रयास सभी लोगों से कर रहा हूं और जितने कार्यकर्ता हैं चल भी रहे हैं, चलते भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन भाई सत्ता में बैठे दुरुपयोग चल रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? महंत धनंजय प्रताप नाम है हमारा जी। मठाधीश है कहाँ के? जहुराबाद गाजीपुर से। चलिए, आप मठाधीश है, एक तरफ योगी जी है, दूसरी तरफ आप अखिलेश जी को हाथ को मजबूत किए हुए हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति है, देखिए साफ छवि का कोई नेता है तो मैं उसे कहता हूं कि नहीं ये नेता है कोई। चलिए कोई बात नहीं। अभी चूंकि संगठन सपा की भंग हो गई है और सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, सबसे पहले जो है कि आपको हमें खबर पहुंचा रहे हैं और एक और हमारे दिव्यांग भाई हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? आप समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, नेता है क्या? हमारा नाम है विकास यादव। मेरा भी नाम विकास है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता है क्या आप? जी। कौन से पद पे हैं? मैं दिव्यांग सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला बरेली है मेरा। आप जिला अध्यक्ष से है नहीं, जिला अध्यक्ष थे, क्योंकि सपा ने अपनी सारी इकाइयों की संगठन को भंग कर दिया, पता है ना? जी। तो अब आप जिला अध्यक्ष थे, क्यों भंग किया गया है? क्यों ये संगठन को लेकर भंग किया गया है?
हमारे सभी लोगों की कमियां दूर करने के लिए संगठन जो भंग किया गया, कमियां थी संगठन के लोगों में, तो वो कमियां दूर हों। कमी दूर, क्या कमियां देखते हैं? ये कमी का नतीजा देख रहे हैं आजमगढ़ रामपुर। वो नहीं, वो तो हम लोगों के साथ सरकार ने अन्याय किया। हम लोग चुनाव जीते थे आजमगढ़ से, बिन लोगों ने हमें जबरदस्ती चुनाव हराया गया। जबरदस्ती हराया गया जी। ऐसे पहले दोनों सीट आप जीते थे तो उस समय जनता ने आपको जिताया था। जी जी जी। चलिए, और भी कुछ लोग ऐसा सपा के नेता है क्या? नहीं, हम ऐसे आए घूमने। जी, हम ऐसे आए घूमने आए हैं आप सिर्फ? अच्छा, चलिए, आप नेता है क्या सपा के? सर, पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी के वर्कर है। पार्टी के अभी सपा ने अभी अपनी तमाम इकाइयों की जो है कि संगठन को भंग कर दिया गया है। क्या कारण देखते हैं? रामपुर और आजमगढ़ के जो नतीजे आए हैं, जो हार हुई है, उसी कमी को सुधार को लेकर हुई है क्या? कमियां तो बहुत हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नीचे जितने नेता हैं कोई काम नहीं करना चाहता है। ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आप पार्टी के वर्कर होकर के जो आपने बात कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी काम करना चाहते हैं। देखिए, ये पार्टी के आप पक्के ईमानदार वर्कर है और एकदम जो इन्होंने बात कही है मैं भी इनसे सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके नीचे के नेता है वो नहीं करना चाह रहे। आखिर ऐसा क्यों? वो अपने ही नेता अपनी पार्टी को बर्बाद करने में क्यों लगे हुए हैं? बर्बाद करने का सब एसी में घुसे रहते हैं, बाहर कोई निकलना नहीं चाहता, सड़क पे कोई निकलना नहीं चाहता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, सांसद से लेकर के जिला अध्यक्ष हों, चाहे जो नेता हों, अगर देखिए समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम माना जाता है जी, ठीक है। अगर किसी गांव में यादव या मुस्लिम गांव में 500 वोट हैं तो उस गांव में कम से कम हमारे नेताओं ने वोट बनाने का काम नहीं किया है। 100 वोट उस गांव में नहीं बने हैं और भाजपा के लोगों ने हम लोगों के वोट कटवा दिए हैं। सड़क पर तो कहो अखिलेश भैया क्या उठा के अपने घरेली नहीं चले जाएं, इतना उद्दंडता मचाएंगे। दूसरी बात, पद लेने के लिए अखिलेश भैया कहेंगे भैया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो बने रहो, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमका बना दो। मतलब कि अखिलेश यादव से भी बड़ा पद चाहिए पार्टी के नेताओं को? पद बहुत बड़ा चाहिए उनको। अखिलेश यादव से भी बड़ा चाहिए? अब अखिलेश यादव जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से तो कोई बड़ा पद है नहीं, लेकिन वो चाहते सब ऐसे अच्छा। हैं। उससे बड़ा तो पद नहीं कोई है, लेकिन चाहते वो सब ऐसे हैं अच्छा। कि हमको ऐसा बना दीजिए। लेकिन उनसे पूछिए क्या अपने बूथ स्तर पे 10 वोट तुमने बनाने का काम किया है? ये समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ पे यदि वोट बनाने का काम करते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अंतिम सवाल, विधानसभा के जब चुनाव हुए और भाजपा के सपा की सरकार जब नहीं बन पाई, उस समय भी संगठन को भंग नहीं किया गया था, बल्कि वो बड़ी चुनाव होती है, प्रदेश की सत्ता की जो है कि लड़ाई होती है। लेकिन ये मात्र 2 लोकसभा सीट रामपुर और आजमगढ़ जो कि सपा की गढ़ मानी जाती थी, उस पे सपा की जैसे ही हार हुई तुरंत अखिलेश यादव ने पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। तो क्या लगा, कमेटी जो भंग किया गया उसका सिर्फ यह कारण देखा जाए कि आजमगढ़ रामपुर चुनाव हार का पार्टी को भी लग रहा है कि नेता में कमियां है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज किया है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। और पहले? बहुत पहले कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले करते तो सत्ता में आ जाते? नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले ही कर देना चाहिए कि जिसका बूथ हार जाता उसको तुरंत पार्टी से निकाल देते। जब तक ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होंगी तब तक समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं होगी। और समाजवादी पार्टी का जन्म जो हुआ है संघर्ष से हुआ है, और अब कोई संघर्ष नहीं करना चाहता, सिर्फ एसी में बैठ करके अपनी मस्ती करना चाहते हैं। अखिलेश भैया को खाली चेहरा दिखाना चाहते हैं और सही बात नहीं बताना चाहते। आप लोग अभी कब तक उम्मीद है नई कमेटी की गठन होने का, कोई आइडिया है? ये तो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसमें हम लोगों का कोई निर्णय नहीं है। चलिए, तो सपा की सभी इकाइयों का जो प्रकोष्ठ है, जो संगठन है, वो भंग कर दिया गया है और सपा कार्यालय के बाहर लखनऊ में हम बने हुए हैं और सबसे पहले यह खबर आप तक हम पहुंचाया है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर नई संगठनों की, नई प्रकोष्ठों की जो पदाधिकारी है, जो संगठन है, उनकी गठन कब किया जाएगा। तमाम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3NS नेटवर्क के साथ सहयोगी संजीव के साथ विकास कुमार।